हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो आपके चैप्टर है, इसमें से हम फ्रैक्शन का पार्ट इस वीडियो में देखेंगे और डेसिमल का पार्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे, पार्ट सेकंड में। ठीक है। तो फ्रैक्शन में आज हम जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, और इसमें हम जानेंगे डिवीजन क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें मैं आपको फ्रैक्शन के जितने भी डिटेल्स है, जैसे कि टाइप्स है, वो टोटल चीज़ के बारे में इसमें बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में फ्रैक्शन टेल अबाउट द पार्ट ऑफ द होल। और आप कहोगे सर पार्ट ऑफ द होल का मतलब क्या होता है। देखिए, पार्ट ऑफ द होल का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूँ जो आपके पास टोटल कितने रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ है। और 10 रुपीज़ में से मैं कहूँगा आपको ना 5 रुपीज़ आप मुझे दे दो, है ना। तो 5 रुपीज़ अगर आपने मुझे दे दिया, तो आपने कितना पार्ट मुझे दे दिया। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5/10 करेंगे फ्रैक्शन में। जो टोटल होता है, होल होता है, वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है। और जब हम बात करेंगे पार्ट की, तो पार्ट हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर में होता है। ठीक है। और इसको अगर हम रिड्यूस करना चाहे, तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मीन्स आपने हमें 1/2 रुपीज़ जो है सो दे दिया। आपके पास जितना था उसका आधा हमें दे दिया। चलिए इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पिज्ज़ा है। और इसको जो है सो 3/4 पिज्जा मतलब बचा हुआ है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में से 1 2 एंड 3 पार्ट्स है। तो जितने पार्ट्स बचा हुआ है, उस पार्ट्स को हम एज ए न्यूमरेटर लिखे हैं। और जितने पार्ट्स हमारे पास टोटल था, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। तो इससे आपको समझ में आ गया पार्ट और होल का कंसेप्ट क्या होता है। पार्ट का मतलब जितना है या जितना हमने यूज किया है, उसको हम पार्ट कहते हैं। अगर इसी में कहता है जो कितना यूज कर लिए हैं, तो 1/4 हमने क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। क्योंकि 3/4 तो हमारे पास रिमेन है, और 1/4 क्या कर लिया, यूज कर लिया। आप कहोगे सर 1/4 कैसे। तो देखो, टोटल पार्ट 4 था, और उस 4 में से क्या किया, 1 पार्ट, है ना। 1 पार्ट जो है यूज कर लिया। तो जितना यूज कर लिया, तो 1 ऊपर में और टोटल हमेशा नीचे में। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। तो इस तरीके से हम पार्ट ऑफ होल का कंसेप्ट इसमें बताते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखो, कह रहा है यार द पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ऑब्वियसली 4 इक्वल पार्ट्स में दिख भी रहा है डिवाइडेड, जिसमें 3 पार्ट लेफ्ट है और 1 पार्ट हमने यूज कर लिया है। तो पूछेगा जो हाउ मेनी पार्ट आर लेफ्ट, तो वी कैन राइट हियर 3/4, 3/4 बाकी है। और कितना खर्चा कर लिया या कितना खा लिए हैं या कितना हम यूज कर चुके हैं, तो उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होता है न्यूमरेटर, और दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, अभी हमने देखा दोनों के बारे में। जो होल का जो भूमिका निभा रहा था, होल के रोल में जो था, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और न्यूमरेटर पार्ट में होता है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होता है। लेकिन ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना, किसी भी फ्रैक्शन के लिए होगा। जो भी फ्रैक्शन कभी भी लिखे, चाहे हम 8/6 लिखे, चाहे 6/8 लिखे, ऊपर वाला दोनों को दोनों क्या होगा, तो न्यूमरेटर होगा। ठीक है। और नीचे वाला क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, तो ये दोनों डिनोमिनेटर होगा। कोई डाउट यहाँ तक में, कोई डाउट नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन की बात करते हैं। इसमें आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, है। न्यूमरेटर जीरो हो तो चलेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, नाइंसाफी। बिल्कुल कोई नाइंसाफी नहीं। यहाँ पे रीजन के साथ मैं बताता हूँ आपको। जो अगर हमारे पास जैसे कि 5/0 है, एक क्वेश्चन। और दूसरा कहता हूँ मैं आपको, जो 0/5 है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे पास। तो 5/0 कितना होगा और 0/5 कितना होगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं 5 में, पहला क्वेश्चन। तो 0 से अगर मैं 5 में डिवाइड करता हूँ, तो मुझे बताओ 0 के टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे तो 5 होगा। मैं 2022 टाइम पढ़ लिया। 0 2022 जा, कितना होगा आंसर, 0 होगा। और माइनस करके फिर से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
कितना भी यहाँ पर आप ए बी सी डी कुछ भी लिख दो, जीरो से मल्टीप्लाई करके फिर से यहाँ जीरो आएगा और ये 5 फिर से आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन में ये इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है इसको, तो हम इसलिए इसको कह देते हैं नॉट डिफाइंड। अगर जीरो अगर नीचे आ जाता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या कह देंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि पता ही नहीं इसमें क्या है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं किसका, 0/5 का, तो 0/5 में देखो यहाँ से 5 में अगर हम जीरो में डिवाइड करेंगे तो 5 जीरो जा कितना होता है, जीरो होता है, और रिमाइंडर जीरो बचा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर तो जीरो होगा, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, या इन्फिनाइट भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, तो आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसलिए नीचे में कहते हैं जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। क्यों, क्योंकि अगर नीचे में जीरो हो गया तो वो जो टर्म है वो टर्म हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन होने का मतलब है फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना, है ना। तो इसलिए डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द वन फ्रैक्शंस बिकम होल। ठीक है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शंस बिकम होल दैट इज वन। क्यों, कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं जितना न्यूमरेटर होगा उतना ही डिनोमिनेटर ले लो आप। जैसे कि 8/8 ले लिया, अब इसको रिड्यूस कर दिया, आंसर कितना हो गया, 1। तो अगर सेम आ जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दूसरा हम चलते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखेंगे हम यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कहते हैं व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर जो होगा ना वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, देन इट्स सॉ द पार्ट ऑफ द होल, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। किसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन ही पार्ट और होल को अच्छे से दिखाता है। बाकी में थोड़े से मिक्स का कंसेप्ट आ जाता है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो ये जो जैसे यहाँ पे दिख रखा है इसको हम 3/4 कह रहे हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या, क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है ना ये डिनोमिनेटर से छोटा है। तो न्यूमरेटर जब भी छोटा, आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, न्यूमरेटर इसमें न्यूमरेटर जो है सो छोटा होता है किससे, तो डिनोमिनेटर से। बस, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से उसको हम कौन सी फ्रैक्शन कह देंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कह देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो वह न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर जो है सो डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं। तो क्यों, इसमें एक होल का कंसेप्ट भी आ जाता है। जैसे देखो अगर मैं कहूँ आपसे जो 7/4, अब चार में से थोड़े कोई कुछ होगा, लेकिन इसको हम एक चीज़ और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था आपको, जो 4/4 प्लस में 3/4 भी तो लिख सकते हैं, तो भी हो गया 7/4, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं होगा तो एडिशन अभी हम बताएंगे। तो ये जो है ये दोनों कैंसिल आउट को क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो 1 प्लस का 3/4 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 होल 3/4। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जिसमें न्यूमरेटर जो होगा वो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा किससे, तो डिनोमिनेटर से, तो उस कंडीशन में वो फ्रैक्शन कैसा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम होल और पार्ट के टर्म में लिख देते हैं। किसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम होल और पार्ट में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, लेकिन इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया ये, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। 1 होल 3/4 इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1 होल 3/4। तो इसको हम कह देते हैं कौन से फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है, आई होप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगी, अगर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, और है अनलाइक फ्रैक्शन, फिर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको सर लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जिस जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। अगर 6 है इसमें पहले में तो दूसरे में भी 6 है, तीसरे में भी 6 है, डिनोमिनेटर हर एक कंडीशन में क्या है, सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो मतलब डिनोमिनेटर शुड होना चाहिए क्या, तो सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर आर अनलाइक।
मतलब डिनोमिनेटर उसका सेम नहीं हो। जैसे पहले इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उसको हम कह देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद में आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन आता है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या कहते हैं? कहते हैं वैसा फ्रैक्शन जो बस एक ही फ्रैक्शन को डिफरेंट तरीके से हम दिखा सकते हैं। आपको ये कैसे? जैसे यहाँ पर देखो, इसको हम 1/2 के फॉर्म में दिखाया है, लेकिन ये भी जो है उसको 2/4 के फॉर्म में दिखा दिया, और इसको हम 3/6 के फॉर्म में दिखा दिया। लेकिन अगर हम रिड्यूस करके देखना चाहे, हर चीज़ सेम, यहाँ भी आधा पी जाता है, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, लेकिन लिखने की हमने क्या किया, तरीका बदल दिया, तो उसको हम कह देते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आपसे भी पूछा जाए जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के देखो, बोलेगा तो 3/4 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के दिखाओ, तो आप कुछ नहीं करना, 3/4 लिखना, इधर मल्टीप्लाई 2 से करना, नीचे ही मल्टीप्लाई 2 से करना, आंसर कितना, 6/8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जरूरी नहीं है सिर्फ मल्टीप्लाई से ही कर सकते हैं, आप डिवाइड से भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई, हम दूसरा 3/3 भी कर सकते हैं, और ये 9/12 भी हो सकता है। आपको कि सर 2 से 3 से मल्टीप्लाई क्यों? देखो, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही चीज़ से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा, तो फिर हमारा क्वेश्चन पे कोई एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं आया। बट क्वेश्चन सही भी हो गया, तो 3 2 6/8 हो जाएगा, ये 9/12 हो जाएगा। और अगर निकालना है तो आप 3/4 मल्टीप्लाई कर दो 4/4 से, और ये आ जाएगा 12/16। कितना आ जाएगा? 12/16। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद अब हम बात करेंगे दूसरा, कन्वर्टिंग अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन अभी हमने देखा था होल और पार्ट के टर्म में रहता है, कुछ ऐसा रहेगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए, आप देखो, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, इसको हम 1/3/4 पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसको ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होता है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नीचे को, इस 4 और 1 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? इस 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब होल और डिनोमिनेटर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। देखो 4 1 जा 4, अब 4 + 3। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 होल 4 का मैं 5 कर रहा हूँ, और इसको अगर लिखना है हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम पहले 3 और 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा कितना होगा, 15, और 15 में ऊपर वाले को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो 3 5 जा 15, 15 + 4 कितना हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं 19/5। जो नीचे है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, डिनोमीटर में अगर 5 है तो यहाँ भी डिनोमीटर में 5 ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। और मल्टीप्लाई करके सम करके जो भी आएगा, तो इसको हम कह देते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई डाउट इसमें? दूसरा अगर हम लिखें 2 होल 5/का अगर मैं 10 लेके चलो, तो 2 होल 5/10 के लिए हम क्या करते हैं, 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 जा 20, 20 + 5 कितना हो गया, इसको हम कह देते हैं 25/10। कितना हो गया ये, 25/10। तो इसको हम कह देते हैं कौन सी फ्रैक्शन है, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम दूसरा तरीका हमारे पास होगा कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर टू मिक्स। अब इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी कहानी है आप देख लो, कहानी उससे कोई ज़्यादा है नहीं, बट मैं समझाऊंगा वो बेहतर होगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिख रखा है किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड करते हैं हम, जैसे कि 7/4 एक नंबर ले लिया, 7/4 अपने आप में कौन सी फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको 4 से क्या करो, डिवाइड करो आप। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद में हम देखते हैं जो कोसेंट हमारा कितना आया, 1, और रिमाइंडर कितना आया, 3। तो जो कोसेंट आया ना, उस कोसेंट क्या बन गया, कोसेंट बन जाता है होल, और जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर क्या बन जाता है,
न्यूमरेटर और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो नीचे डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो डिनोमिनेटर के लिए आप टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। यहाँ भी 4 नीचे था, यहाँ भी 4 नीचे है, लेकिन थोड़ी सी हम किस पे ध्यान देंगे, तो ध्यान देंगे कोसेंट और रिमाइंडर पे। कोसेंट को होल रखेंगे और रिमाइंडर को क्या करेंगे, हम पार्ट में रख देंगे। जस्ट हिसाब से ऐसे अगर आप लिखना चाहते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू होता है कोसेंट इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन में डिविजर। क्या होता है, रिमाइंडर अपॉन में डिविजर। तो इस तरीके से जो है सो आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन के लिए जब भी हम करते हैं तो पहले आप डिवाइड करोगे, इम्प्रॉपर को डिवाइड करने के बाद में एक कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं 25/4 कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा पहले इसको। 4 से डिवाइड किया 25 को, तो 4 6 जा कितना होता है 24, और रिमाइंडर बचा 1। तो कोसेंट जो बनता है बचा है हमारा 6। ये 6 क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा हमारा कोसेंट जो है सो होल के फॉर्म में आ जाएगा। और जो रिमाइंडर 1 बचा है ये 1 ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे था वो तो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो ये हमारा किस में आ गया, तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, डाउट। ठीक है, आगे बढ़े बढ़े। चलो यहाँ पे देखते हैं हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने अभी आपको जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया था उस टाइम भी बताया था, कोई नहीं है, बहुत आसान है फाइंड करना। जैसे 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो 1/2 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कर दो। आंसर कितना आ गया, 2/4। आप कितने इन्फिनाइट नंबर भी आ सकता है, जरूरी नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो। बस ध्यान रखना जो चीज़ से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी चीज़ से डिनोमिनेटर में भी करनी चाहिए। जैसे 1/2 है, अगर मैं ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी किससे करना होगा, 3 से। और ये 3 में कितना हो जाएगा, 6। तो इसको हम कह देते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि उसी फ्रैक्शन को हम बस दूसरे तरीका से लिख देते हैं, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कह रहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का होता है, एंड वी हैव द मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, डिवीजन करके भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करके करना थोड़ा आसान होता है कंपेरेबल टू डिवाइड, क्योंकि डिवाइड के टर्म में कभी कभी क्या होता है वो डेसिमल फॉर्म में भी आ जाता है। इसलिए आप मल्टीप्लाई करके एक चीज ध्यान में रखो, गलती नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल और फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल कहने से मतलब ही समझ में आ रहा है हमें, जो रेसिप्रोकल का मतलब कहीं ना कहीं अपोजिट कर रहा होगा, उल्टा कर रहा होगा। और लेकिन रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट करेंगे ना वो हमेशा 1 देता है, ध्यान रखना। देखो, वी हैव द 2 नॉन जीरो नंबर्स एंड हुज प्रोडक्ट इज 1, जिसके प्रोडक्ट कितना होगा 1। तो 2 नॉन जीरो नंबर है, अगर उसकी मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे यहाँ समझते हैं हम, ये आप देखो 3/4 है। ठीक है, ये 3/4 है। रेसिप्रोकल में क्या किया, 4 वैसा ऊपर चला गया और 3 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और ये कितना हो गया, ये 4/3 आ गया। जब ये 4/3 आ गया तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आप आसानी से रेसिप्रोकल निकाल सकते हो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो। चलो देख लेते हैं हम, ये 3/4 था, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते किससे, 4/3 से, तो देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर कितना आ गया 1। तो इसीलिए कहते थे नंबर एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन द रिजल्ट विल बी 1। तो 1 आ जाएगा, तो उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जस्ट हम अपोजिट कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, ये हमारे पास एडिशन ऑफ। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो हो सकता है आप ऐड सीखा भी हो, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा जो आप एडिशन कैसे आसानी से कर सकते हो। मैं एक तरीका बताऊंगा, तरीका हजारों होता है, लेकिन ये तरीका आपको कहीं भी काम आ जाएगा। एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए काम आता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से बताऊँ तो आपको 3/4 ले लिया मैंने, प्लस का मैंने 2/8 ले लिया, और प्लस का मैंने 1/2 ले लिया। अब इतने ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, कैसे इसको ऐड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 3 + 2, 2 + 1 5 हो गया, और नीचे में 8 4 12 2 14। बिल्कुल ही गलत है, 100% गलत है, ऐसे तो भूल के भी नहीं करना है। क्योंकि एक भी नंबर अगर फ्रैक्शन में आ गया, एक सिस्टम कहीं भी फ्रैक्शन में आ गया, तो टोटल में आपको फ्रैक्शन की को ही फॉलो करना होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो करेंगे कैसे, करने के लिए आसान तरीका है, 4 8 और 2 को आप एलसीएम ले लो, मतलब 4 8 और 2 को क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 हो जाएगा।
फिर से अगर आप करोगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 1 हो जाएगा। फिर से आप 2 से करोगे 1 आ जाएगा। मतलब एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आपका 8 आ गया। ठीक है, अगर एलसीएम 8 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, जो जो 3 यहाँ पे है ना, इस 3 को आप सिंपली क्या करो, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम उसको रहने दो ऐसे। इस 3 को आप 3 ही रहने दो, 3। और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 4 के टेबल में कितनी बार में 8 आता है, तो 4 के टेबल में 2 टाइम्स में 8 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस का साइन यहाँ पे आप प्लस का साइन दे दो। अब ये 2 लिखा है तो ये 2 लिख दो यहाँ पे। अब 8 के टेबल में कितनी बार में 8 आता है, वो 1 टाइम्स में आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस का साइन तो प्लस लिख दो। 1 लिखा है, 1 का 1 लिख दो। अब मुझे बताओ 2 के टेबल कितनी बार पढ़ोगे तो 8 आएगा, 2 4 जा 8, तो मल्टीप्लाई में क्या कर दो, इसको 4 कर दो। अब यहाँ से आंसर आ गया हमारा 3 2 जा कितना हो गया 6, और प्लस का कितना हो गया 2, और प्लस का कितना हो गया 4, और अपॉन का कितना हो गया 8। अब इसको हम ऐड करते हैं, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, तो इसको हम कह देंगे 12 अपॉन का 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 अपॉन का 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा रियल आंसर है। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो बेशक आप रिड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से भी चला जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा, इसको 3 अपॉन का 2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 से 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पहले सबका एलसीएम लिया, पहला काम, फर्स्ट काम क्या आपको एलसीएम लेना। सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, तो सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये 3 दे रखा था तो 3 तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके बदले में मल्टीप्लाई करने कौन आएगा, इसके नीचे के टेबल में कितनी बार में एलसीएम आता है, ध्यान रखना है। ये 4 के टेबल में 2 टाइम्स में आ रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। 8 के टेबल में 1 टाइम्स आ रहा था, 8 1 जा 8 तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ। 2 4 जा 8 तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन डिट्टो सेम टू सेम ऐसे ही है। आप एक एडिशन प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके हो सके तो आंसर भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। 5 अपन का 2 प्लस का 2 अपन का 4 प्लस का 3 अपन का 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। चलो हम सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन सिंपली ऐसे ही है, जैसे कि 4 अपॉन का मैं ले लेता हूँ 5, और माइनस का 3 अपॉन का मैं ले लेता हूँ 8। ठीक है, माइनस का एक और ले लेते हैं हम 2 अपॉन का 10। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम काम करना, आप एलसीएम ले लो नीचे वाले को। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, तो एलसीएम आपका 40 आ जाएगा, आप चेक कर लेना 40 आ जाएगा 40। अब यहाँ पे जो 4 था, जैसे किया था हमने एडिशन में, 4 4 अपने जगह पे ही रहेगा। मल्टीप्लाई 5 के टेबल में कितनी बार में आता है 40, तो 5 8 जा 40 तो 8। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दो, 3 लिखा है यहाँ पे तो ये 3 लिख दो यहाँ पे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 को, तो 8 के टेबल में कितने बार में 40, 5 टाइम्स में, तो आप 5 लिख दो। माइनस का साइन माइनस लिख दो। और 2 के टेबल में 2 का है तो 2 लिख दो, लेकिन 10 के टेबल में कितने बार में 40, 4 टाइम में, तो इसको आप 4 लिख दो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा कितना हो गया 32, माइनस का 5 3 जा कितना हो गया 15, और माइनस का 4 2 जा कितना हो गया 8। अब यहाँ से आप इसको नीचे में डोमेन कर सकते हो। 15 और 8 कितना हो गया 23, तो 32 माइनस 23 आई थिंक 9 हो जाएगा, तो 9 अपन का 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं किसको, सब्ट्रैक्शन को। तो सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन, इस दोनों में पहले काम होता है एलसीएम लेना, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होता है, जैसे कि देखो आप 3 अपन का 4 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 अपन का 2 से। अब करेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम रिड्यूस का फंडा अपनाते हैं, रिड्यूस करने के। जैसे 4 है तो देखेंगे क्या इसे 4 से ऊपर वाले किसी में डिवाइड होता है, मतलब 4 के टेबल में आता है, ऊपर वाला आता है, ये 4 आता है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। जिस टेबल को पढ़ेंगे उसी टेबल को दोनों डिनोमीटर और नोमीटर में पढ़ेंगे। अब 3 और 2 किसी के टेबल में नहीं आता है तो इसको हम क्या कर दिया आंसर 3 अपॉन का 2। अगर आपको कोई किसी के टेबल में नहीं आता, जैसे एक एग्जांपल है, तो 3 अपॉन का 5 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 अपॉन का 4। 2 अपॉन का, चलो मैं कर देता हूँ 5 ही कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 अपॉन का 5।
अब देखो ना तो 5 किसी के टेबल में आ रहा है, 2 3 है ना, नीचे वाला नीचे में नहीं देखा जाता है, नीचे और ऊपर देखा जाता है, एक नीचे एक ऊपर। तो नहीं है कोई, तो कोई नहीं है तो सीधा इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और नीचे में 5 5 जा कितना हो गया 25, और यही हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इतना आसान है। डिवीजन की हम बात करते हैं, ऑफ का भी बात करते हैं, ऐसे होता है कभी कभी 3/2 ऑफ 24। तो ये आपको जब ऑफ दिखे तो समझ लो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। कैसे सॉल्व करना है, 3/2 ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और ये जो 24 लिखा है आप 24/1 लिख दो। खैर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलोगे चलेगा, लेकिन ये 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि 1 लिखने से ये क्लियर हो जाता है कि न्यूमरेटर में क्या है, ये जो है सो 24 न्यूमरेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर में कुछ और है। नहीं तो बच्चे उल्टा कर देते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 12 जा कितना होता है 24। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 12 जा कितना हो गया 36। तो ये जो 36 आया ये ऑफ वाले का मल्टीप्लीकेशन आया। तो इस तरीके से कहते हैं जो 4/5 ऑफ 50, अगर ऐसा बोला जाए तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा कितना 50। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, ऐसे लिख दो 4/5 मल्टीप्लाई 50, 5 1 जा 5 5 10 जा 50 और 10 4 जाने से कितना हो गया 40। तो इस तरीके से जो है सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो डिवीजन बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको जो चीज़ देखो समझ में नहीं आ रहा होगा आप बिल्कुल ही हमें कमेंट में बता सकते हैं। डिवीजन की बात करेंगे तो ये 4/, कितना है 5, और इसमें अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 10/20 लेकर, तो आप करोगे क्या, सिंपली सबसे पहले डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में। तो इसका स्टेप भी हो सकता है, आई थिंक यस स्टेप भी है यहाँ पे दिया, बट मैं स्टेप से पहले आपको समझा देता हूँ फिर स्टेप देखेंगे। 4/5 है तो 4/5 आप लिखो और इसको जो है सो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, लेकिन अपने मन से अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए कुछ उल्टा पुल्टा तो होगा। तो ये जो है सो रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 20/, कितना 10 लिख सकते हैं। अब 5 1 जा 5 और 5 4 जा कितना हो गया 20। 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 और 2 5 जा कितना हो गया 10। तो आंसर कितना होगा 4 2 जा 8। तो 8/, का कितना हो गया 5। तो ये जो 8/5 है ये इसका आंसर हो गया डिवीजन का। तो डिवीजन में आप राइट साइड वाले को क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 3/8, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उसको किससे, तो मैं कर देता हूँ 12, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, नॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि हम डिवीजन का भी करना रहा है। तो हम चलो डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने से देखा हमने क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 3/8 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जब डिवीजन मल्टीपल में कन्वर्ट होगा तो इसके बदले में 12/16 ले लेते हैं। इसके बदले में ये क्या हो जाएगा, रिवर्स करेगा। तो रिवर्स करेगा तो ये चला जाएगा ऊपर, मतलब 16 ऊपर हो जाएगा, 12 आ जाएगा नीचे। अब इसको करो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 4 जा कितना हो गया 12, और ये 2 से 4 भी जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब 1/2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे स्टेप भी दे रखा है, खैर ये स्टेप का कुछ ज़्यादा रूल्स है नहीं, सिंप्लीफाई नेसेसरी है नहीं। कभी बोल दिया जाए अगर जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप बेझिझक हमसे कॉल सॉरी व्हाट्सएप कमेंट में आप बता दिया कीजिए। ठीक है, और उससे उस हिसाब से फिर से मैं आपको अगर कोई डाउट होगा तो मैं फिर से एक नया वीडियो, या हो सकता है अगर लाइव लेना पड़ेगा तो लाइव लेकर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।